दिल्ली से। मैं भी एडवोकेट हूँ। आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मेरा अपना ऑफिस है। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। बेहद की आत्माओं को कोटि कोटि नमन। साक्षी बहन, आनंद भाई, दिल्ली की क्लास। मेरे को लगता है दिल्ली की क्लास ने मुझे शायद, बापूजी तो ज्ञान सबको सुना ही रहे हैं, उनकी असीम कृपा तो बरस ही रही है, पूरा प्रकाश फैल रहा है। पर दिल्ली क्लास ने मुझे यहाँ तक लेके आया। बल्कि सबके साथ बताइए कितना अच्छा अनुभव रहेगा। हम मुझे लगता है कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि बाप मिला, बाप का साथ मिला, उनकी असीम कृपा मिली, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। कई बार बापू जी ने बोला कि दुनिया बनाने वाले तुम ये दुनिया काहे बनाई। गुरु नानक जी ने बोला कि नानक दुखिया सब संसार। मेरे एक दोस्त की पेट लाइन है जो मुझे कई बार सुनाने को मिलती है, और वो बोलता है, कभी ये दिल रोता है, कभी ये हंसता है, ऐसा क्यों होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ वो लाइन जो मेरा दोस्त बोलता है, कभी ये दिल रोता है, कभी हंसता है, ऐसा क्यों होता है। मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आज की डेट में जब मैं लोगों को देखता हूँ, मिलता हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि आत्माएं, कुछ आत्माएं कह लो, कुछ लोग कह लो, कुछ तन से परेशान है तो कोई धन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई रोगों में डूबा हुआ है तो कोई शोकों में डूबा हुआ है, कोई अहंकार खा गया उनको, कोई की इच्छाओं के अब अंबार इतना लंबा है, कईयों को देखता हूँ कि विकारों में डूबे पड़े हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा। हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि मुझे लगता है कि लाइफ में कोई, जैसे पेशेंट्स होते हैं, उनके कुछ अलग अलग फेजेस होते हैं कि जब वो बीमार होता है, फिर एक होता है रिकवरी टाइम, फिर एक होता है वो ठीक हो जाता है, फिर एक होता है वो तंदुरुस्त हो जाता है। अलग अलग फेजेस हैं। मुझे लगता है जो ज्ञान में नहीं चल रहा वो बीमार ही है, एक्चुअल में बीमार है वो। तो जब वो ज्ञान में चलना शुरू होता है धीरे धीरे, आजकल के नए बच्चे तो मैं देखता हूँ, नई जनरेशन बच्चे देखे हैं कि वो बहुत फास्ट है, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। बट जैसे मैंने बताया कि अलग अलग फेजेस हैं, कि कुछ जो पुराने जो बीमारियां होती हैं एक टाइम लेती हैं उनको ठीक होने में, और ज्ञान में जब वो चलना शुरू होते हैं तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होते हैं। कुछ टाइम बाद जब उनको ज्ञान की धारणा आ जाती है तो वो कहते हैं कि वो स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। तंदुरुस्त कब होते हैं? जब वो देने वाले बन जाते हैं। मुझे लगता है कि
अब हमारा वो फेस आ गया है तंदुरुस्ती वाला। अब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि बाप हमारे साथ है। मुझे लगता है मुझे ऑरा सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बाप दूजा ना कोई का मतलब ही तुम्हारा सब कुछ प्रोटेक्टेड है। बाप ने हमारे को इतना तैयार कर दिया है कि अबे हमें प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें प्रोटेक्शन देनी है, ना कि लेनी है। मुझे ऐसा फील आता है। अब हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हम देना है, हमें परम शांति की वाइब्रेशंस फैलानी है और आगे बढ़ना है। मैं जैसे कह रहा था कि उस पर भी आऊंगा कि दुनिया बनाई क्यों, इसका जवाब भी मैं दूंगा। बट पहले मैं देख रहा हूँ कि जैसे इतनी आज की डेट में लोग परेशान हैं, दर्द में डूबे पड़े हैं, रास्ता नहीं मिल रहा। मैं भेद की आत्माओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी इतनी आत्माएं हैं जिनको अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा, जो परेशान हैं, दुखी हैं। रास्ता है क्या? रास्ता है बेहद के बाप की शरण। बेहद के बाप की शरण में जो आएगा वो प्रोटेक्टेड भी रहेगा और प्रोटेक्ट करेगा भी। बेहद की बाप की शरण का मतलब क्या है? बेहद की बाप की शरण का मतलब है, जब आप अपने हर सोच, हर कर्म उसकी याद में करना शुरू कर दोगे, तो उसका मतलब है कि वो बाप की शरण है। जब आप अपनी सारी जिम्मेवारियां, हम घर गृहस्थी में रहते हुए हमें अपने बच्चों की चिंता रहती है, कभी कभी हमें काम धंधों की चिंता रहती है, कभी हमें अपने परिवार की चिंता रहती है, कभी किसी चीज की, कि ये हमारी जिम्मेवारी है। तो अगर हम ये जिम्मेवारी निभाएंगे नहीं तो वो आगे बढ़ेगा कैसे, वो करेगा कैसे? लगता है हम कर रहे हैं। जिस दिन हम अपनी जिम्मेवारियां, अपनी चिंताएं बाप को सौंप देंगे, तो इसका मतलब है कि आप बाप की शरण में आ गए हो। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी जिम्मेवारी बाप को दे दो, तो आप बाप की शरण में पहुंच जाओगे। आपका हर कर्म उसकी याद में होगा, तो आप बाप की शरण में पहुंच जाओगे। जब आप उसकी हर शिरमत में चलना शुरू हो जाओगे, तो आप उसकी शरण में पहुंच जाओगे। जब आप अपने आप को यह कहना लगोगे कि मैं बेहद का बच्चा हूं, बेहद की आत्मा हूं, और मेरा हर आचरण, मेरा हर कंडक्ट बेहद के ज्ञान के हिसाब से चल रहा है, तो इसका मतलब आप बेहद के बाप की शरण में हो। जब आप अपने आप को निमित्त मात्र समझना शुरू कर दोगे कि मैं नहीं कर रहा, बाप कर रहा है, तो इसका मतलब आप बाप की शरण में हो। जब आप बोलते हो एक बाप दूजा ना कोई, तो इसका मतलब ही यही है कि आप आपकी शरण में आ गए हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, करेगा बाप। हम तो सभी निमित्त मात्र हैं। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। हर काम, हर सोच उसकी याद। मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई खुद अंधेरे में चल रहा है या खुद अंधकार में है, तो दूसरों को रोशनी क्या देगा? जो खुद परेशान है, जो खुद अशांत है, दूसरों को शांति क्या देगा? जो खुद भटका हुआ है, वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? तो बापूजी कहते हैं, सबसे पहले हमें अपने पे फोकस करना है, हमें स्व परिवर्तन करना है। जब आप अपने पे फोकस करोगे, अपने आप को बदलोगे, तभी कुछ हो पाएगा। सबसे पहले हम वो तो बना लेते हैं कि हमने बेहद की आत्मा है, हमारा विश्व परिवर्तन का संकल्प है, उद्देश्य है। लेकिन हम, माया का भी प्रकोप बहुत ज्यादा है, हम भी उलझ जाते हैं।
हम भी भटक जाते हैं, लेकिन बाप की शिरमत, उसकी शरण हमारे को यहाँ तक ले आती है, हमें मजबूत बनाती है। इसमें प्रैक्टिकली बापूजी समझाते हैं, लौकिक भी और अलौकिक भी दोनों चीजें हमारी ब्यूटीफुल बना रहे हैं, प्रोडक्टिव बना रहे हैं और सुधार रहे हैं। हमें बापूजी लौकिक में भी कहते हैं कि अपनी जरूरतों को, अपना सादा जीवन जी लो। जितना ज्यादा सादा जीवन जीवन होगा आपका, तो आप प्रैक्टिकली लौकिक में भी उलझोगे नहीं। अपनी जरूरतों को कम करो, मान से निंदा स्तुति से दूर रहो। प्रैक्टिकली हम इन चीजों पे भी अमल करना है। जब तक हम प्रैक्टिकली इन छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। महाशिवरात्रि के प्रोग्राम में मैंने बोला, जो काफी लोगों को, आत्माओं को पसंद आई, कि ये बाप का राज है। मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बाप का राज का मतलब क्या है। हालांकि मैंने बोला, लेकिन बुलवाया बापूजी ने है। मुझे लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं, वो बाप करा रहा है, हम नहीं कर रहे। हम तो खाली निमित्त मात्र हैं। तो बाप का राज का मतलब है, क्योंकि उस टाइम बड़ा टाइम, थोड़ा कंस्ट्रेंट था, मेरे दिमाग में था कि काफी आत्माओं ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, इसलिए वजह से मैं कुछ ज्यादा टाइम उस पर क्लैरिफाई नहीं कर पाया। तो मैं आज थोड़ा सा आपको, जो मैंने उस टाइम बोला था कि हमें महसूस करना है, हमें जीना है कि ये बाप का राज है। तो बाप का राज का मतलब क्या है? बाप का राज का मतलब ये है कि ये जो टाइम चल रहा है, जो इस टाइम जो आग लगी हुई है चारों तरफ, विनाश का प्रकोप बहुत ज्यादा है। तो बाप भी चाहता है कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हम बच्चों से ज्यादा बाप को जल्दी है, उस बाप को अपने बच्चों की जल्दी है, चिंता है, और वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो तभी वो हमारे को पूरी की पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे छोटे से छोटे एफर्ट्स पे, हमारे छोटे से छोटे पुरुषार्थ का मल्टीपल इफेक्ट मिल रहा है हमारे को। आजकल जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की हुई, अभी आईपीएल टाटा का शुरू हो गया है, मैच के बारे में बता रहा हूँ। तो राज का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट का मतलब क्या होता है, कि जैसे कोई बॉलर है और वो विकेट पे बॉल कर रहा है, और पिच उसको सपोर्ट कर रही है, और डाल वो 80 की स्पीड से रहा है, और निकल वो 120, 140 और 160 के निकल रही है। तो पिच उसको सपोर्ट कर रही है, उसको, उसके पूरा का पूरा जो पब्लिक है वो उसको सपोर्ट कर रही है। हवाएं उसको सपोर्ट कर रही हैं। वो डाल तो 100 की स्पीड रहा है, लेकिन हवाओं का रुख उसके साथ है, तो स्पीड बहुत तेज हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपको पूरी सपोर्ट मिल रही है। आज की डेट में दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक है। जो दिल्ली गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, उसको पूरी की पूरी सपोर्ट मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ऐसे ही आज की डेट में बापूजी की सारी शक्तियां, बापूजी के गुण हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे थोड़े से थोड़े एफर्ट्स भी, थोड़े से थोड़े पुरुषार्थ भी, उसका मल्टीपल इफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि बाप चाहता है कि आप इस आग को सभी बच्चे मिलकर बुझाएं, चाहे उसका पार्टिसिपेशन थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। हर बच्चा उस आग को बुझाए। उनके थोड़े से थोड़े एफर्ट्स भी मल्टीपल इफेक्ट डाल रहे हैं। आप आज की डेट में बाप चाहता है कि आप हर बच्चा इस पुरुषार्थ को आगे बढ़ाए और आगे बढ़े, और उस पूरी सपोर्ट मिल रही है हमारे को। लेकिन आज सपोर्ट मिल रही है, लेकिन 2-3 साल बाद हो सकता है कि जितने आप एफर्ट्स डालें, उतने ही उसको आपको सपोर्ट मिले, उतना ही आपको पुरुषार्थ का रिजल्ट मिले। और हो सकता है कुछ सालों बाद आप डाल रहे हैं 100% बॉल स्पीड से बॉल, लेकिन स्पीड की बॉल 50 आएगी, क्योंकि उस टाइम सपोर्ट नहीं, उतना स्पीड से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाप का राज खत्म हो गया है। बेसिकली बाप चाहता है कि आप आज की डेट में पुरुषार्थ ज्यादा करो। बाप की शक्तियां आपके साथ है, बाप के गुण आपके साथ है, बाप की सपोर्ट आपके साथ है। जब हमारे को सारी सपोर्ट मिल रही है, तो हमें पूरा का पूरा उस टाइम का फायदा उठाकर पूरा का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए।
जैसे मैंने कहा कि ये दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। मुझे लगता है कि ये दुनिया, धरती लोक को ना तो सफरिंग्स के लिए बना हुआ है, दुखों के लिए बना हुआ है, ना सुखों के लिए बना हुआ है। हम यहाँ धरती पे जो भी आत्माएं आई हुई हैं, सारी की सारी वो सफरिंग्स के लिए नहीं आई, दुखों के लिए नहीं आई। ना ही यहाँ पर आनंद के लिए आई हैं, ना एंजॉयमेंट के लिए आई है, ना सुखों की भोग के लिए आई हैं, ना दुखों के भोग के लिए आई हैं, ना सुखों के भोग के लिए आई हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि ये धरती लोक जो हम इस लोक पे आए हुए हैं, वो तपस्या का लोक है, पुरुषार्थ का लोक है। यहाँ हम पुरुषार्थ करने आए हैं, तपस्या करने आए हैं, और बाप की शिरमत पे चलना ही सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि जो आज की डेट में आग लगी हुई है, चारों की तरफ लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता। लोग तड़प रहे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई विकारों से, कुछ अलग चीजों से। तो जब हम सही तपस्या में लीन होंगे, बाप के ज्ञान में घुसेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो तभी हमारी तपस्या पूरी होगी। और इसी दो शब्दों के साथ मेरा सबसे निवेदन यही है कि इस टाइम को, इस वक्त को पूरा फायदा लो, बाप के राज को समझो, बाप की सारी की सारी जो उन्होंने समझावनी दी है, टीचिंग्स दी हैं, उनके इशारों को समझो और टाइम को बिल्कुल प्रॉपरली यूज करो और प्रोटेक्ट करो। आगे बढ़ो, खुद भी प्रोटेक्ट रहो और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करो। परम शांति।